जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप सभापति के बारे में। हम देखते हैं आर्टिकल 109। इससे पहले वाले क्लास में 108 तक पढ़ चुके थे। आर्टिकल 109 में कहा गया है धन विधेयक का विशेष प्रावधान, और 110 में कहा गया कि धन विधेयक की परिभाषा। अब देखिए, सबसे पहले जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें अम्बेडकर साहब ने सबसे पहले जो है धन विधेयक का विशेष प्रावधान लिखा था। लेकिन हम लोग को समझना है पहले धन विधेयक का परिभाषा कि धन विधेयक क्या होता है। तो धन विधेयक जो होता है मतलब कि जो पैसों से रिलेटेड जो विधेयक होता है उसी को धन विधेयक कहते हैं। और इसका जो निर्धारण है लोकसभा कर देता है कि विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। इसके जो निर्धारण लोकसभा करता है। क्यों करता है? क्योंकि जनता जो वोट देती है, किसको देती है? जनता वोट देती है लोकसभा के सदस्यों को, लोकसभा के, न कि राज्यसभा को। जो राज्यसभा होता है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। जैसे हम लोग वोट देते हैं लोकसभा के सदस्यों को। तो जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, जितने मतलब कि हम लोग जो टैक्स देते हैं उस पर किसका अधिकार है? वो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का अधिकार है उस पर। तो देखिए यहाँ पे जो धन विधेयक का विशेष प्रावधान में इसमें क्या होगा, इसका लोकसभा इसका निर्धारण करेगा कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है कि नहीं है। और ये विधेयक, धन विधेयक पास करने के लिए इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति को, मतलब कि कोई भी पैसों से रिलेटेड विधेयक पास करने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दिया जाता है फ़ोन करके कि विधेयक जो है पास किए करने जा रहे हैं। अब विधेयक की सूचना देने के बाद से राष्ट्रपति दोबारा सवाल नहीं कर सकते। उसके बाद धन विधेयक की जो परिभाषा है ये मतलब कि पैसों से रिलेटेड चीज़ होती है। जैसे कि जो हम लोग जो टैक्स देते हैं सरकार को, हम लोग जो टैक्स देते हैं तो टैक्स जाता है राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास। और वो लोग क्या करते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करते हैं, उस टैक्स को आरबीआई के खाते में जमा कर देते हैं, मतलब आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। अब आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और उसी के बाद से जो संचित निधि होता है उसी में से, अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे 112 के बारे में, अनुच्छेद 112 उसमें बजट दिया हुआ है, तो बजट के बारे में तब बताएंगे। ये तो सब सरकार के पास जा रहा है पैसा। अब सरकार के पास से जो आएगा तो इसमें बताएगा बजट में। अब इसमें धन विधेयक में जो टैक्स होता है, जैसे मान लीजिए जीएसटी हो गया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर जीएसटी को बढ़ाया गया, जैसे जीएसटी बढ़ेगा तो सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जीएसटी को बढ़ाने के बाद क्या होगा, टैक्स के चोरी करने लगेंगे लोग। जीएसटी जैसे ही बढ़ेगा टैक्स चोरी होने लगेगा। इसीलिए जीएसटी को नॉर्मल ही रखना। जैसे हम लोग शिक्षा पे 18% टैक्स देते हैं, इंटरटेनमेंट पे भी 18% टैक्स देते हैं। जीएसटी एक अलग सा चैप्टर बन जाएगा। जीएसटी के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें बताएंगे। तो जैसे जीएसटी बढ़ाने से टैक्स भी बढ़ जाएगा। और इसमें जो टैक्स होता है, जैसे मान लीजिए जैसे लोकसभा राज्यसभा है, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है इसका निर्धारण तो करेगा लोकसभा। यहाँ से धन विधेयक पास करके गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा चाहे कि भी विधेयक को नहीं अटका सकता। राज्यसभा जो है 14 दिन तक विधेयक को रोक सकता है। 14 दिन तक, 14 दिन से ज़्यादा विधेयक नहीं रोक सकता। 14 दिन के बाद से अपने आप विधेयक पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब इसके बाद से कहा गया आर्टिकल 111 में, 111 में कहा गया है कि अगर कोई विधेयक पास हो रहा है, अभी गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास गया, तो इससे पहले ठीक हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर। तो राष्ट्रपति इस विधेयक पे चाहे तो या तो साइन करके उसको पास कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, या फिर इसको रोक सकते हैं। उसको कहा जाएगा वीटो पावर। इसमें उसको या तो कानून बना सकते हैं या फिर इसको रोक लगा दे सकते हैं। इसमें अत्यंतकारी वीटो लगा सकते हैं। जो अत्यंतकारी वीटो है इसको तो समाप्त कर दिया गया है, अत्यंतकारी वीटो को। उसके बाद से यहाँ पे निलंबकारी वीटो लगा सकते हैं, और ये लगा सकते हैं पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। अब देखिए जो अत्यंतकारी वीटो है इसको समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया है कि मान लीजिए इतना मेहनत से यहाँ से प्रारूप तैयार होगा, प्रारूप तैयार करके इसको भेजा जाएगा लोकसभा में,
और सदन में, लोकसभा राज्यसभा में इतना मेहनत से तो एक प्रारूप तैयार किया गया और इस प्रारूप तैयार करके इसको सदन में भेजा गया। फिर यहाँ से अगर राष्ट्रपति इसको रद्द कर देंगे तो सब मेहनती पानी फिर जाएगा। इसीलिए इसको क्या किया है, अत्यंतकारी वीटो को समाप्त कर दिया गया है। अब इसमें बचता है दो गो वीटो। तो जो निलंबकारी वीटो है, निलंबकारी वीटो में क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस विधेयक पे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब उस पुनर्विचार उस पर भेज सकते हैं तो आएगा फिर संसद में। अगर संसद का मन है तो उस पर पुनर्विचार करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर उसमें कुछ सुधारना होगा तो सुधारेगा, चाहे नहीं सुधारेगा, और फिर सिर्फ भेजेगा राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को दोबारा जो है नहीं लौटा सकते हैं, राष्ट्रपति को दोबारा उस पर साइन करना ही पड़ेगा। और एक होता है जेबी वीटो में क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, न तो उसको लौटाते हैं, न उस पर साइन करते हैं, न ही उसको कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति उसको अपने पास में रख देते हैं। अब अगर राष्ट्रपति अपने पास रख लिए तो आप राष्ट्रपति से न तो ले सकते हैं, न ही उसी विधेयक को दोबारा पास कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास रुक गया तो उस विधेयक को दोबारा भी ला नहीं सकते और ना उस विधेयक को राष्ट्रपति से मांग सकते हैं। राष्ट्रपति कह देंगे आज साइन करेंगे, कल साइन करेंगे, मतलब इसी तरह कहते रहेंगे, अपने पास रख लेंगे तो कोई कुछ नहीं तब कर सकता। लेकिन अत्यंतकारी वीटो को जो है रोक लगा दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया है। और एक इसमें यूएसए के जो संविधान में जो निलंबकारी वीटो है बहुत ही खतरनाक। इसमें क्या है कि अगर निलंबकारी वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति जो है इसको लौटा रहे हैं संसद में, तो फिर संसद में से 50% पास करके गया है, मतलब कि हाँ 50% पास करके गया है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इसको लौटा दिए, तो फिर दोबारा जाएगा तो इसको कम से कम 60-70%, मतलब इससे ज़्यादा परसेंट पास करके दोबारा ले जाना पड़ता है। तो जो धर्म विधेयक होता है, धर्म विधेयक को राज्यसभा जो है 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक पाती है और राष्ट्रपति को पहले सूचना दे दिया जाता है, राष्ट्रपति इस पर दोबारा सवाल नहीं करते हैं। इसमें धर्म विधेयक की परिभाषा में मतलब इसको बढ़ाने से, जीएसटी बढ़ाने से टैक्स बढ़ता है, मतलब जितने ज़्यादा देश के पास टैक्स जाएगा उतना ही ज़्यादा देश को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें टैक्स चोरी भी होता है, सबको मतलब बहुत लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को अनुच्छेद 11, 9, 10 और मतलब 109, 110 और 111 समझ में आ गया होगा। और हम इसके बाद से देखेंगे अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 है, थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है। इसमें बजट के बारे में पूरी बजट दिया गया है कि बजट क्या होता है, बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो अगले वीडियो हम देखते हैं अनुच्छेद 112।